हमारे देश में कुछ लोग तालिबानियों की तुलना अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों से कर रहे हैं। लेकिन आज ये लोग चाहकर भी कुछ दिन काबुल में नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तालिबान इनका स्वागत गोलियों से करेगा। आज हम आपको भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी बताने जा रहे हैं जो भेष बदलकर कलकत्ता से काबुल गए और फिर वहाँ से सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुँचे। इसके बाद वहां से भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दी। इस क्रांतिकारी नेता का नाम सुभाष चंद्र बोस है। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर आज भी कई सवाल और शंकाएं हैं। नेताजी न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि वो अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में मात देना जानते थे। इसी से डरकर अंग्रेजों ने जुलाई 1940 में नेताजी को कलकत्ता की जेल में बंद कर दिया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए नेताजी जर्मनी की मदद चाहते थे, लेकिन कलकत्ता की जेल में रहकर ऐसा करना संभव नहीं था। फिर भी नेताजी ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मजबूरी में ब्रिटिश सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा और 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजों ने नेताजी को उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया था। उस समय अंग्रेज लगातार नेताजी के घर की निगरानी करते थे ताकि नेताजी वहां से भाग न जाएं। इसी बीच घर में नज़रबंद नेताजी ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की नज़र में आए बिना उन्होंने अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के मियाँ अकबर शाह को एक टेलीग्राम भेजा। मियाँ अकबर शाह उस समय पेशावर में थे, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है। नेताजी के बुलावे पर मियाँ अकबर शाह पेशावर से कलकत्ता पहुंच गए और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता से काबुल भागने का प्लान बनाया। कलकत्ता से काबुल जाने की योजना को अंजाम देने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर से बात की और एक कार से धनबाद तक पहुंचने का प्लान बनाया गया। इसके बाद अंग्रेजों की नज़रों से बचकर किसी तरह धनबाद के पास गोमोह रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां से उन्होंने पेशावर जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी। पेशावर पहुंचकर उन्होंने एक मुस्लिम बीमा एजेंट का भेष धारण किया और अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया। नेताजी पेशावर से काबुल और फिर काबुल के रास्ते मॉस्को जाना चाहते थे। अफगानिस्तान के नागरिकों में घुल मिल जाने के लिए नेताजी ने पश्तूनों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें पश्तो भाषा नहीं आती थी। वो पकड़े ना जाएं, इसलिए उन्होंने यही जताया कि वो कुछ बोल नहीं और सुन नहीं सकते हैं, यानी वो गूंगे और बहरे हैं। इसके बाद वो काबुल में इटली के दूतावास पहुंचे और इटली के पासपोर्ट पर उन्होंने मॉस्को तक की यात्रा की। फिर वो मॉस्को से इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे और उन्होंने हिटलर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में मदद मांगी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस अपने जीते जी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन नेताजी का आज़ाद भारत वाला सपना उनकी असमय मृत्यु की वजह से अधूरा रह गया। हालांकि नेताजी ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में शहीद हुए थे या नहीं, इस पर अभी कई तरह की शंकाएं हैं। दोस्तों, मैं नमन करता हूं देश के ऐसे सच्चे सिपाही को जिसने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है।